वो भी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। वो अंदर दुल्हन के पास। ठीक है मैम, पहले आपको भाई सामने देखना, स्माइल रखना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विष्णुराट मसे विष्णु दो वानस्पति रसो दिव्यम गंधाढ़ गंधोतिमम आवानम सर्वदेवानां धूपोयां प्रतिगृहीतवाम। ओम श्री विष्णुवे नमः। प्रतिगृह्णामि कुरु श्रेष्ठां तेभ्यो नमः। आदित्यानां प्रतिगृह्णामि नमः। कुरु श्रेष्ठां महाकृष्यते नमः। विष्णुपुराणस्याय नमः। इसे रोज जो धन आप बाहर से कमा कर लाओगे वो भी अपने घर में लाना है, घर से बाहर आपने नहीं रखना है। किसी विशेष काम, किसी जरूरी काम से ही आप घर से बाहर रह सकते हो, वरना अपने गहरे गहरे घर में आपने नहीं रहना है। अभी शायद नहीं करना हो, ना कभी आपने भोजन करना है। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी बाई तरफ आने के लिए प्रथम पद चलती हूँ कि जो 7 वचन 7 दीर्घ आपने बनाई है, इनको मिटाने के बाद मैं आपकी बाई तरफ आने के लिए तैयार हूँ। मगर मेरे 7 वचनों को आपको स्वीकार करना होगा। ये मेरा पहला शर्त था। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपकी बाई तरफ आने के लिए तैयार हूँ। दूसरा शर्त है कन्या का, वे कार्याणि सर्वाणि माया कार्याणि सर्वदा दास्यु सर्वबंधु जना द्वापित्राज्य बंधु भी। दूसरे शर्त में कन्या कहती है कि हे वर, मैं घर के सब काम काज करूंगी। जितना भी गृहस्थ आश्रम में स्त्री का जो काम होता है वो मैं हमेशा करूंगी। मीठा बोलूंगी। ससुर जो होंगे उनकी आज्ञा का पालन करूंगी। ससु माँ की आज्ञा का पालन करूंगी। जेठ जेठानियां जो होंगी उनकी आज्ञा का पालन करूंगी। आज्ञा का पालन करूंगी। ये स्वामिन, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आपने ताज जिंदगी तक मेरा पालन करना है, मेरा साथ देना है। अगर आपको ये मेरा दूसरा शर्त स्वीकार है तो मैं आपकी बाईं तरफ आने के लिए दूसरा पद चलती हूँ। तीसरा शर्त है कन्या का, पालिनम चे दुखे नाम मात्र पिता जे बंधु भी तीर्वा दक्षिणाम हस्तरोहितराम रोहित गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमे जातिरन्याचे में जातम गोत्रम नाम कुलम तथा। क्या कहती है कन्या कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कलेश के साथ पाला है।
फिर उन्होंने ही जैसे कन्या के चाचा ने अभी आपके सामने कन्यादान किया है, प्रेम भाव से श्रद्धा स्नान करके आपके हवाले कर दिया है। मेरी जो जाति थी वो आपकी जाति में मिल चुकी है, मेरा जो गोत्र था आपके गोत्र में मिल चुका है। तो मुझ में अब कोई बल नहीं रहा। जो मायके वालों के लिए जो मुझ में बल था तो वो अब खत्म हो चुका है। मैं आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ, आप मेरे स्वामी हो। तो जो भी आज के बाद जितना हक मुझे मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहन को मुझ पे था, वो सारा ही आपने छीन लिया। तो अब मैं आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ, आप मेरे स्वामी बन चुके हो। तो आपकी आज्ञा के अनुसार मुझे चलना होगा, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कार्य करूँगी। तो आपको भी ताज जिंदगी तक मेरा पालन करना होगा, क्योंकि जाति गोत्र मैंने सब आपके लिए छोड़ा है, अपने भाई बंधुओं को मैंने सिर्फ आपके लिए छोड़ा है। तो आपने ही ताज जिंदगी तक मेरा पालन करना है। तो ये था तीसरा शर्त। अब चौथा शर्त है कन्या का, भवता सुखमचंती घोरिराधन तत्पर्याम भवश्यामी तवाशम कर्तव्यम पालनमाम। चौथे शर्त में कन्या कहती है कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी। जो आपका दुख होगा मेरा दुख होगा, जो आपका सुख होगा मेरा सुख होगा। मैं हमेशा आपके दुख सुख में आपका साथ दूंगी और ऐसा मीठा वचन बोलूंगी जिससे आपका गुस्सा क्रोध जो होगा वो शांत हो जाएगा। और आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी, कोई व्रत करूंगी या तो कोई पूजन करूंगी जिससे आपको सुख प्राप्त होगा, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा। मैं आपसे सिर्फ यही एक वचन मांगती हूँ कि आपने ताज जिंदगी तक मेरा पालन करना है। तो ये चौथा शर्त था। पांचवा शर्त है कन्या का, कुटुंब पालिनम च यद्वामामि कंचिता दातम प्रेम पूर्वकम कश्यपापामम यदा प्रणहामम। कि पांचवी जवानी में आप मेरा पालन करोगे और वृद्धावस्था जब बुढ़ापा आ जाएगा तो मेरा पालन करना आप छोड़ दोगे। आपने युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक मेरा पालन करना है और जो कुछ मैं आपसे उचित मांगूंगी आपको वो चीज मुझे देनी पड़ेगी। बार बार मेरे मांगने से आपने क्रोध नहीं करना है, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मुझे सिर्फ हक है आपको ही मांगने का, बाकी मैं किसको मांगूं। जो मुझे अपने माता पिता या भाई बहनों से जो हक था वो आपने छीन लिया। तो इसलिए आज के बाद कोई भी चीज़ मुझे लगेगी, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांगूंगी। आपको बार बार मांगने से क्रोधी नहीं होना है। तो यही मेरी आपसे सदा प्रार्थना रहेगी। ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने ताज जिंदगी तक मेरा पालन करना है। छठा शर्त है कन्या का, सर्वबंधु जना स्वामितम तथा गत्रा तवा पित्रा चे बंधु भी प्रेम पूर्वकम कंचिता दातानाम। छठे शर्त में कन्या कहती है कि ये स्वामिन, मेरे मायके के जो लोग हैं तो वो सब आपके दास बन चुके हैं, वो आपके नौकर बन चुके हैं। क्योंकि जमाई राजा कहते हैं कि जमाई राजा, उसको जमाई राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपनी कन्या का दान करके उसको दिया जाता है। जिस चीज से बढ़कर कोई दूसरी चीज या कोई वस्तु ही नहीं है वो चीज उसको दी जाती है, तो वो एक हिसाब से उसके दास बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने प्रेम के साथ आपके पैर धोए, फूलों के साथ आपका पूजन किया, विष्णु भगवान समझ के उन्होंने आपको पूजा, इसलिए मैं कहती हूँ कि वो आपके दास बन चुके हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक मुझे संकल्प करके आपके हवाले कर दिया। कभी ये नहीं कहना कि आपके माता पिता ने, आपके भाई बंधु ने मुझे क्या दिया। क्या कहता है, शाह से बढ़कर कोई वस्तु मूल्य नहीं रखती है, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। कन्या कहती है क्योंकि मैं आपकी सेवाकार हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। अगर मुझसे कोई अपराध हो जाता है तो मुझे अपनी दासनी समझ के मुझे क्षमा कर देना। तो ये पांचवा शर्त था। अब कन्या का लास्ट सातवां शर्त है। कन्या का सातवां शर्त है कि होम यज्ञ भाई चे कन्या दाने मखे व्रता। क्या कहती है, हवन होगा, यज्ञ होगा, कन्यादान होगा, व्रत होगा, तो तीर्थ यात्रा होगी, कोई भी अच्छा कार्य होगा तो उस कार्य में हमेशा मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके साथ बैठकर उस कार्य को हम पूर्ण करेंगे। अर्धांगिनी में आपकी हूँ, तो जब तक हम दोनों मिलके किसी कार्य को ना करें तब तक वो कार्य अधूरा होगा। तो
तो इसलिए कन्या कहती है कि हमेशा मैं आपके शुभ कार्य में आपके आंचल पकड़ के आपके बाजू पकड़ कर ही आपके कार्य की भागिन बनूंगी। जो आप पुण्य करोगे, जो आप धर्म करोगे, जो आप कर्म करोगे, तो उसमें से आधा भाग आपको मुझे देना होगा। जो आप धर्म करोगे उसमें से आधा भाग आपको मुझे देना पड़ेगा। मगर अगर मैं पाप करती हूँ, अगर मुझसे कोई पाप हो जाता है, तो उसमें से आधा पाप आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री का आधा पाप पति को ग्रहण करना पड़ता है और पति का आधा पाप अर्धांगिनी को आधा पुण्य अर्धांगिनी को ग्रहण पड़ता है। बोल जाता है कल ही कहते हैं कि शास्त्र में कहते हैं कि अगर प्रजा पाप करती है तो राजा को लगता है, शिष्य पाप करता है तो गुरु को लगता है, अब स्त्री पाप करती है अब है ना, अभी याद करूंगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि अब याद आधा पुण्य आपको स्त्री को देना है और स्त्री का आधा पाप आपको ग्रहण करना है। स्त्री के साथ कहता है कि प्रिय, आपके 7 वचनों को मैंने स्वीकार किया है, मगर एक मेरा भी एक वचन है, इसके अनुसार आपको कार्य करना होगा। वो भी निकल होगा। मेरा वचन ये है कि सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, आलस नहीं करना है और मेरे वचन को मानना है। मेरे माता पिता जो होंगे उनकी आज्ञा का अपने पालन करना है, प्रेम पूर्वक सत्कार करना है। इन सगुण गुणों से होना यदि तो मानती तो मैं तेरा पालन करूंगा। बगीचे में नहीं जाना है, शराबियों के स्थान में नहीं जाना है, गाना बजाना हंसना ये जो बचपन की आते होती हैं, ये चीजें आपने छोड़ देनी है। मेरे घर के अंदर सुख दुख जो होगा, आप अगर आप मेरे साथ सहन करोगे तो मैं ताज जिंदगी तक तुम्हारा पालन करता रहूंगा। तो ये थे आपके शर्त। अगर आपको स्वीकार है तो दोनों खड़े हो जाओ। और टाइम 1 मिनट भी आया, सोच लो वो पहले सोचो, टाइम है अभी 10 मिनट दे रहे हैं हम आपको। बड़े ढीले डैडी साधु जी कितने बोले तो सोचा है। इधर आओ, अच्छा हाँ जो इधर आओ, आओ एक कमीज बार करो इस तरह। नहीं बाहर करो। क्या रुमाल है? रुमाल रुमाल देना, हेलो रुमाल कोई सौभाग्यवती सदा। इधर पैसे लड़की का हाथ में पैसे दे दो। हाथ में बाड़ियो। मत टेक आशीर्वाद दे दो लड़की को। स्वागवती धनवती स्वाभाग्यवती